ओ भाई कितना स्ट्रेट गोली जा रहा है भाई। ओनली रेड नंबर MP40 से। ओ माय गॉड, अबे शॉटगन की क्या बात करूं भाई, कितने क्लोज रेंज में भी हेडशॉट लग रहा है। ओ भाई साहब, भाई ट्रेनिंग को ही सिर्फ छोड़ो, एक बार कस्टम में भी देख लो। आपको गेम खेलते हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोग को हेडशॉट मारना ही नहीं आता। जितना भी कोशिश करो हेडशॉट मारना, या तो बहुत ज्यादा रिकॉल होता है या फिर बॉडी पे ही चिपक जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो को इन तक देखना मत भूलना। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है फिर से एक जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक वीडियो में, जहां पर मैं आप लोग को ऐसे प्रो टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जो कि फ्री फायर खुद में है। यानी कि ऐसे सेटिंग्स, जिस सेटिंग को अगर आप लोग सही से समझते हो और सही से इस्तेमाल करते हो तो आप लोग को हेडशॉट बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो क्या आप लोग रेडी हो उन सेटिंग को इनेबल करने के लिए और उस सेटिंग को फॉलो करने के लिए? आज मैं आप लोग को हर एक चीज एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि किससे क्या होता है। कई सारे ऐसे बंदे हैं कि वो लोग बहुत टाइम से फ्री फायर तो खेल रहे, लेकिन उन लोग को फ्री फायर में असल जो भी सेटिंग होता है वो पता ही नहीं होता। अगर उनको सही सेटिंग ही नहीं पता तो वो लोग कैसे हेडशॉट मारेंगे? देखो, ये बात तो अलग है कि कोई इंटरटेनमेंट के लिए खेलता है, कोई अपना करियर बनाने के लिए खेलता है, कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए खेलता है। आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खुद को इंटरटेन करने के लिए खेलते हो तो उनको हेडशॉट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। वो लोग दोस्त बनाएंगे अपना गेम में और हंसेंगे, खेलेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे और गेम को छोड़ देंगे। अभी के टाइम पे गेम प्ले दिखाकर कंपटीशन में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स है जिनका गेम प्ले गॉड लेवल है, और आपको भी गॉड लेवल गेम प्ले बनाने के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे फ्री फायर में सेटिंग्स किस तरीके का होता है। देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आप गेम में आके सेटिंग के ऑप्शन पे टच करते हो तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स पे बहुत ज्यादा सेटिंग्स देखने को मिलेगा। वैसे इन्फॉर्मेशन में भी आपको बहुत ज्यादा सेटिंग्स देखने को मिलेगा। वैसे ही सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटो पिकअप, वाइब्रेशन, ये सब कुछ क्या काम करती है। और डिस्प्ले पे अगर जाओगे तो कौन सा डिस्प्ले रखने से हमारा गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी। और साउंड की बात करें तो साउंड में कितना साउंड रखने से हमारा सही से हमें सुनने को मिलेगा एनिमी का फुटस्टेप। रिकॉर्डिंग क्या सच में इनेबल करना चाहिए या फिर नहीं? नोटिफिकेशन से क्या होगा? अकाउंट एंड बेसिक पे ये सब जो चीज दिया है इससे क्या होगा? कई सारे बंदे को तो कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको इतने सारे ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा, वो भी एक्सप्लेन करके। क्या बताऊं, बहुत ही हेल्प करेगा सही गेम प्ले बनाने के लिए। सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे पता है? कंट्रोल से। कंट्रोल पे सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एम प्रिसीजन। कई सारे बंदे को नहीं पता डिफॉल्ट, प्रिसाइजन स्कोप और फुल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो लेफ्ट साइड नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है। अगर आप डिफॉल्ट पे रखोगे, एम प्रिसीजन चेंज टू डिफॉल्ट एम असिस्ट ड्यूरिंग शूटिंग करके लिखा है। यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब पता है? अगर आपका एम डिफॉल्ट पे हो और आप एनिमी के ओर फायर कर रहे हो तो आपका एम डायरेक्ट जाके एनिमी के ऊपर चिपकेगा। इसी को डिफॉल्ट एम बोलते हैं, जिससे हम वन टाइम हेडशॉट मारते हैं, जिससे हम ड्रैग हेडशॉट मारते हैं, डिफॉल्ट एम की वजह से ही मारते हैं। अब सेकंड में क्या दिया है? प्रिसाइज ऑन स्कोप। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? एम प्रिसीजन चेंज टू फुल कंट्रोल ड्यूरिंग शूटिंग व्हाइल स्कोप इन एंड डिफॉल्ट एम असिस्ट व्हाइल नॉट स्कोप इन। इसका मतलब क्या है पता है आपको? आपका फुल कंट्रोल हो जाएगा। देखो, फुल कंट्रोल तो फिलहाल उसकी बात हम नहीं कर रहे, फुल कंट्रोल के बारे में फुल कंट्रोल में ही बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। बिना स्कोप के अगर आप मारोगे तो वहां पर आपका सेम डिफॉल्ट एम ही करेगा। जैसे कि आप गोली मारते ही एनिमी के ऊपर गोली चिपक जाना, एम लॉक हो जाना। लेकिन जैसे ही आप स्कोप को इनेबल करते हो, यानी कि स्कोप को खोलते हो, उसके बाद आपका एम एनिमी के ऊपर लॉक होगा ही नहीं। आप जहां पर खोलोगे स्कोप वहीं पर ही स्कोप खुलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे आप स्कोप हेडशॉट मारने के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरे मानो तो प्रिसाइजन स्कोप पे मत खेलो। सारे बंदे डिफॉल्ट पे ही खेलते, तो आप लोग भी डिफॉल्ट पे ही खेलो। अब फुल कंट्रोल की बात कर लेते हैं। देखो, सेटिंग से सब कुछ जानना हमारे लिए फायदेमंद है। तो यहाँ
पर लिखा है फुल कंट्रोल दैट रिक्वायर्स मैनुअल एमिंग ड्यूरिंग विच क्रॉसहेयर कलर चेंज मे नॉट सफिश फॉर एक्यूरेट एम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप फुल कंट्रोल पे रखोगे तो आपका जो क्रसर होता है वो आपका एक्यूरेट एम बनकर नहीं जाएगा, आपको खुद से ही सेट करना होगा वहां पर एम। अगर आपको मैं बोलूं कि आप फुल कंट्रोल पे रखकर वन टैप हेडसेट मारो, ड्रैग हेडसेट मारो, तो आप कभी भी नहीं मार सकते क्योंकि उस पे लगेगा ही नहीं फुल कंट्रोल, यानी कि आपको खुद सेट करना होगा एम, तब जाकर ही लगेगा। तो हमेशा आप लोग डिफॉल्ट एम पे खेलने की कोशिश करो। अब बढ़ते हैं लेफ्ट फायर बटन के बारे में। देखो लेफ्ट फायर बटन मतलब कि ए हो गया हमारा राइट फायर बटन और ए हो गया हमारा लेफ्ट फायर बटन। दोनों ही फायर बटन है, लेकिन लेफ्ट फायर बटन और राइट फायर बटन दो फायर बटन क्यों दिया हमारे फ्री फायर में? देखो लेफ्ट फायर बटन से आपका जो एम है एक ही जगह पर लग हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट फायर बटन से खेलते हो तो उस टाइम पे अगर आप एनिमी के हेड पे एम ले जा सकते हो तो भाई एनिमी के हेड से नीचे एम आएगा ही नहीं, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है लेफ्ट फायर बटन। ज्यादातर पीसी प्लेयर लेफ्ट फायर बटन का ही यूज करके फायर करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। एंड राइट फायर बटन से ड्रैग होता है दोस्तों, लेफ्ट फायर बटन से ड्रैग नहीं होता। अब लेफ्ट फायर बटन को हमेशा ऑलवेज पे ही रखना है। देखो ऑलवेज पे रखने के बाद क्या होगा कि आप जब भी स्कोप खोलो या फिर ना खोलो, आपका लेफ्ट फायर बटन जहां पर सेट करके रखे हो वहां पर सेट होकर ही बैठेगा कुछ इस तरीके से, जिससे आप स्कोप खोलकर लेफ्ट फायर बटन से फायर करके भी एनिमी को बहुत जल्दी से स्कोप हेडशॉट मार सकते हो। और यही बात करें हम तो लेफ्ट फायर बटन से आप ग्लूवाल भी बहुत ज्यादा फास्ट लगा सकते हो। कई ऐसे मोबाइल प्लेयर जो फास्ट ग्लूवाल मारते हैं वो लोग का टेक्निक ही लेफ्ट फायर बटन से ग्लूवाल मारना होता है, जिससे उनका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा और ग्लूवाल की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहीं पर ऑलवेज को हटाकर शो व्हेन स्कोप पे रख दे तो यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन हट जाता है और जैसे ही आप स्कोप खोलोगे तब जाकर ही आपका लेफ्ट फायर बटन आएगा। तो इससे क्या होगा कि आप फास्ट ग्लूवाल नहीं लगा सकते, आप स्कोप हेडशॉट नहीं मार सकते लेफ्ट फायर बटन से। तो हमेशा इसको ऑलवेज पे ही सेट करके रखना दोस्तों। अब उसके नीचे देखेंगे क्विक वेपन स्विच बटन और क्विक रिलोड बटन। तो दोनों चीज का मैं एक ही बार में समझा देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग मेरा यहाँ पर स्विच बटन और रिलोड बटन ट्रांसपेरेंसी फुल करके मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीके से। तो इस स्विच बटन से होगा क्या, देखो सबसे पहले आपको राइट साइड से कोई सा गन चूज करना है ऐसे। अब इसके बाद आपको राइट साइड से चूज ना करोगे तो भी स्विच बटन को टच करोगे तो कुछ इस तरीके से गन को स्विचिंग होता हुआ देखने को मिलेगा आपको। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट स्विचिंग होता है गाइज। ये बटन को अगर आप लोग टच करते हो तो ज्यादातर फ्रीस्टाइल प्लेयर और ज्यादातर ही प्रो प्लेयर्स इन बटन को यूज करते हैं, जिससे आप लोग का ड्रैग हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। स्विच बटन को टच करके अगर आप लोग फायर करोगे या फिर स्विचिंग करोगे गन को तो वहां पर आपका ऑटोमेटिक ड्रैगिंग स्किल सेट हो जाएगा, यानी कि एकदम परफेक्ट ड्रैगिंग स्किल बन जाएगा। स्विच बटन से सिर्फ और सिर्फ आपका गन स्विच नहीं होता, आपका ड्रैग भी होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग को स्विच बटन को हमेशा यूज करना चाहिए। अब सेम यहीं पर रिलोड बटन की बात करते हैं। रिलोड बटन में क्या करते हैं, ज्यादातर पीसी प्लेयर को आप लोग ने देखा होगा कुछ इससे करते और ऐसे करके मार के एक गोली मार के रिलोड कर लेते। आखिर क्यों करते ऐसा? बिना रिलोड के भी तो खेल सकते हैं ना, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है दोस्तों। अगर आप फायर करते ही रिलोड करते हो तो यहाँ पर आपका 80% जो भी एक्यूरेसी है, ड्रैगिंग एक्यूरेसी, वो बढ़ जाती है दोस्तों। और एम